आज तो बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। लगता है डे लाइट सेविंग का एंजॉय कर रहे हैं अभी। सभी लोगों को नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कुछ व्यायाम के साथ अपना पैर फैला लीजिए, हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाइए और पांव की उंगलियों को, टोज को जो है मोड़ते हैं और खोलते हैं। 5-7 बार करते हैं इसको। ये सांस भरते हुए दोनों पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। इस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इस सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले आते हैं। इस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसको 3-4 बार करते हैं। सांस भरते हुए राइट साइड ले आते हैं। पैर में थोड़ा सा गैप भी कर सकते हैं और सांस भरते हुए राइट साइड ले गए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड ले गए, ये सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसको 5-7 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को मिला करके दोनों पांव को रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। फिर दाहिने पैर को मोड़ते हैं, हिल को हिप के पास ले आते हैं, फिर एक स्ट्रेच करते हैं। तो इसको 5 बार कर लेते हैं इस तरह से। फिर बाएं पैर को मोड़ते हैं, हिल को हिप के पास ले आते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं आगे की तरफ। और जब आगे की तरफ जाते हैं तो पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 5-6 बार इसको भी कर लेते हैं। फिर दाहिने पैर को बाहर की तरफ खोलते हैं 5-6 बार। फिर बाएं पैर को खोलते हैं। फिर दाहिने पैर को उठा करके और गोल सा सर्कल बनाते हैं। क्लॉकवाइज सर्कल बनाते हैं 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ज्यादा बड़ा से बड़ा गोला बनाइए। तो बाएं पैर से करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं, पांव को, दाहिने पैर की पांव को बाएं पैर की थाई के ऊपर रख लेते हैं और बाएं हाथ से पकड़ करके थोड़ा सा रोटेट करते हैं पांव को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा एंकल में रोटेशन आ जाता है और फिर बाएं हाथ को पीछे रखते हुए दाहिने हाथ से अपने घुटने को सांस निकालते हुए दबाते हैं जमीन के ऊपर। सांस को ध्यान रखिए, सांस निकालते हुए दबाते हैं और सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं। एक बार और करते हैं। सांस निकालते हुए हम दबाएंगे, सांस भरते हुए सीने से लगाएंगे। फिर दोनों हाथों से घुटने को जमीन पर पुश करते हैं 5-7 बार। फिर हाथ में लेकर के, गोदी में लेकर के पैर को झुलाते हैं, थोड़ा सा 5-6 बार झुलाते हैं। दोनों हथेलियों पर पांव को रख करके और ऊपर ले आते हैं
और कोशिश करते हैं कि आपकी फोरहेड पर टच हो जाए। फिर पाँव की अंगूठी को पकड़ करके बाएं हाथ से और सर्कल बनाते हैं 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से, पंजे को घुमाया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सांस निकालते हुए जमीन पर टच किया, सांस भरते हुए सीने से लगाया, एक बार और, पुश किया पैर को, देखो जमीन पे पुश किया, फिर पैर को झूला झुलाया, और दोनों हथेलियों पर लेकर के पैर को ऊपर खींचा, कोशिश किया कि पंजा सर से ललाट से लग जाए, ये सर्कल बनाया, इस तरह से हमारे पैर की सूक्ष्म क्रियाएं पूरी हुई। चलिए पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन लगा लीजिए। जो लोग अर्ध पद्मासन में लगा सकते हैं अर्ध पद्मासन, या जिनको पद्मासन लगाने में दिक्कत हो रही है सुखासन में बैठ जाइए। तो इस तरह से पद्मासन लगा के हम बैठ गए, हाथ को ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए खींचिए खूब ताड़ासन की तरह, और सांस निकालते समय ट्विस्ट करिए राइट साइड में, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ सांस निकालते हुए थाई के ऊपर, राइट थाई पर, और गर्दन मोड़ करके आप अपने शोल्डर को देखिए, रिलैक्स, सांस भरते हुए रिलैक्स कर लीजिए। फिर इसी करते हैं बाएं साइड में जाएंगे, हाथ उठाइए, सांस भरिए, स्ट्रेच करिए, सांस निकालते समय बाएं हाथ पीछे, दाहिना हाथ बाएं थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ करके बाएं शोल्डर देखते हैं, होल्ड करिए, फिर सांस भरते हैं रिलैक्स, दोनों हाथ फैला लीजिए, और हम लोग इस हाथ को बॉडी के परपेंडिकुलर करेंगे, दाहिने साइड ट्विस्ट करते हुए, फिर रिलैक्स, फिर बाएं साइड ट्विस्ट करते हुए रिलैक्स। ट्विस्ट करते समय सांस निकालते हैं और जब रिलैक्स करते हैं सांस लेते हैं। चलिए दोनों हाथ की उंगलियों को अपने शोल्डर के ऊपर रख लीजिए, एल्बो को आप सामने मिला लीजिए, और हम इस तरह से कंधे को रोटेट करते हैं 5-6 बार क्लॉकवाइज और 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ के शोल्डर के ऊपर रखिए, और बाएं हाथ को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करिए। एक बार दूसरे हाथ को करिए, बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ के शोल्डर के ऊपर, दाहिना हाथ नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, हाथ का क्लाइम बना लीजिए, अंगुलियों का आपस में लाट के पीछे, सर के पीछे साइड में रख लीजिए, और हम एल्बो को जमीन पर टच करने की कोशिश कर रहे हैं राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। दाहिने हाथ के शोल्डर पर एल्बो को जमीन के ऊपर रखिए, बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आइए जमीन के पैरेलल, इस तरह से आपके वेस्ट एरिया में काफी स्ट्रेच आता है। रिलैक्स, एक बार बाएं साइड में, रिलैक्स, हाथ के पंजों को थोड़े एक्सरसाइज कर लेते हैं, हाथ खोल लीजिए,
दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ का सहारा लेते हुए पीछे ले आइए, फिर नीचे ले आइए, एक बार और, पीछे नीचे। इस तरह से बाएं हाथ के पंजे को पीछे ले आइए, नीचे पीछे नीचे। फिर मुट्ठी बना करके आपस में जोड़ते हुए रोटेट करिए मुट्ठी को क्लॉकवाइज 5-7 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। कुर्सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस निकालते हुए चिन को सीने से लगाइए, सांस भरते हुए पीछे ले आइए सिर को, एक बार और, एक बार सांस लेते हुए राइट कान को राइट शोल्डर से लगाइए, फिर रिलैक्स, तो सांस भरते हुए लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से टच किया, रिलैक्स, एक बार और, फिर रोटेट किया गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज स्लोली, फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा लगाते हुए आप बैठ जाइए, 3 बार सांस लीजिए और सांस निकालते समय मूल बंद लगाने की कोशिश करिए। मूल बंद में बेसिकली लोअर एब्डोमेन को खींचते हैं ऊपर की तरफ और आपका जो रेक्टम मसल वो स्क्वीज होता है। तो 3 बार करते हैं इसको, फिर 3 बार हम ओम का जाप करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो, आँख खोल लीजिए, पैर खोल लीजिए, पैर को थोड़ा सा मूव करा लीजिए, फिर मलासन में बैठते हैं और बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी वार्म अप करने के लिए जॉगिंग कर लेते हैं, बैक वॉक, एक मिनट के लिए। कमर पर हाथ रखते हुए 5 बार जो है घुटने को आगे की तरफ मोड़ते हैं, 5 बार, 2 3 4 5, फिर साइड में आउटसाइड 1 2 5 बार, 3 4 5, फिर इनसाइड 5 बार,
3 4 5। नेक्स्ट आसन हम ताड़ासन करेंगे। हाथ आप ऊपर ले जाइए और सांस भरिए। सांस भरते हुए अपने पंजे के ऊपर खड़े हो जाइए और हाथ को ऊपर की तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचिए। रिलैक्स। दूसरी बार करेंगे हम, और दूसरी बार इस बार हम अपने एड़ी के ऊपर खड़े होंगे, हिल के ऊपर। रिलैक्स। खड़े खड़े कटी चक्रासन कर लेते हैं। कटी चक्रासन करने के लिए हाथ को आप सामने ले आइए और पैरों के बीच में भी एक फुट की दूरी रखी है। हाथ के बीच में 1 फुट की दूरी। दाहिना हाथ पीछे ले आएंगे, बायां हाथ दाहिने शोल्डर पे, फिर आगे ले आएंगे, फिर पीछे ले आएंगे बायां हाथ और दाहिने बाएं शोल्डर के ऊपर। इसको 10 बार कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। कटी चक्रासन, मुड़ नीचे झुक करके, पैर के बीच में 1.5 मीटर की दूरी, 1 से 1.5 मीटर की दूरी, और पूरे कमर से आप झुक जाइए। जिनकी कमर में उधर प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हैं इसको, अदरवाइज आप खड़े वाला करते रहिए। दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर, बायां हाथ ऊपर, और आप गर्दन मोड़ करके बाएं हाथ देखते हैं। इसको 10 बार कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े हो जाइए। नेक्स्ट आसन करते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए पांव के बीच में वही 1 से 1.5 मीटर की दूरी, दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर ले जाइए और सांस भरिए। सांस भरते समय हाथ बाएं हाथ को ऊपर खींचिए, दाहिने हाथ को नीचे खींचिए। सांस निकालते समय दाहिने साइड में आप मुड़ जाइए, झुक जाइए। दाहिना हाथ बिल्कुल जमीन के ऊपर, आपकी एड़ी के बगल में, और बायां हाथ जमीन के पैरेलल, और आप सामने देख रहे हैं। इसको होल्ड करिए यहाँ पे 15 सेकंड के लिए। सांस भरिए, आप ऊपर आ जाइए। सांस निकालिए, बायां हाथ नीचे ले आइए। इसी को हम रिपीट करते हैं। दाहिने हाथ से दाहिना हाथ ऊपर ले गए, बाएं हाथ नीचे, सांस भरा, स्ट्रेच किया, और फिर बाएं साइड में हम झुक गए। हमारा बाएं हाथ जमीन के ऊपर है, दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल है। सांस भरी, ऊपर आ जाइए। चलिए हम लोग चंद्र नमस्कार कर लेते हैं। एक बार जल्दी जल्दी करेंगे। तो चंद्र नमस्कार करने के लिए अपने मैट के बाएं साइड में खड़े हो जाइए, फिर नमस्कार मुद्रा करके आवाहन करते हैं भगवान चंद्रमा का। ओम चंद्राय नमः। दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर ले आइए, सांस भरिए, खींचिए हाथ को ऊपर की तरफ, और सांस निकालते हुए बाएं साइड में अर्धचंद्राकार शेप में अब झुक जाइए। आइए इसको होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। पांव के बीच में 1.5 मीटर की दूरी कर लीजिए, 1 से 1.5 मीटर की दूरी। हाथ के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, एल्बो जमीन के पैरेलल,
सांस भरिए, सांस निकालते समय गॉडेस पोज में आ जाइए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे ले आइए। दाहिना पैर मैट के पैरेलल कर लीजिए, बायां पैर परपेंडिकुलर है मैट के, हाथ फैलाइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय त्रिकोण आसन में हम दाहिने साइड में झुक जाते हैं, तो हमारा दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बायां हाथ आसमान की तरफ, और गर्दन हमारी मुड़ी हुई बायां हाथ को देख रही है। बायां हाथ को हम देख रहे हैं, दोनों पैर में स्ट्रेच है, सीधा है। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट करने जा रहे हैं पिरामिड आसन। पिरामिड के लिए दोनों पैर मैट के पैरेलल, मैट की साइड में, दोनों पैर सीधे, हाथ ऊपर ले आइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय सामने झुकिए, दोनों पैर सीधे होने चाहिए, और जितना भी झुक सके झुकिए। अगर आपको झुकने में दिक्कत हो रही है, पैर थोड़ा सा मोड़ना पड़ रहा है, तो दाहिना पैर थोड़ा मोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करिए कि आपका सीना जो है आपके दाहिने पैर के थाई में लग जाए। जैसे होल्ड करिए, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वॉरियर पोज। बायां पैर जमीन के ऊपर, दाहिना पैर मुड़ा हुआ, हाथ जोड़िए, सांस भरिए और ऊपर आ जाइए, गर्दन भी ऊपर, हाथ भी ऊपर, होल्ड करिए और फिर नीचे हाथ रखते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट पोज, हम दाहिने पैर के ऊपर बैठेंगे, बायां पैर खुला हुआ है। अगर आप अपने हिल के ऊपर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए आराम से, नहीं बैठ सकते हैं तो अपने पंजे के ऊपर बैठिए, और बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथ को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में। रिलैक्स। मलासन में आ जाते हैं। मलासन सबसे इजी है, और इसके बाद फिर हम रिपीट करते हैं जितनी क्रिया हमने किया है पहले। तो बाएं पैर में बैठते हैं, हाथ का सहारा लेते हुए, दाहिना पैर बाहर निकला हुआ, और बैलेंस बनाते हुए हाथ जोड़ लेते हैं नमस्कार मुद्रा में। रिलैक्स, फिर वॉरियर पोज अगेन। आप नोटिस करिए कहां कहां स्ट्रेच हो रही है बॉडी में। रिलैक्स। अब हम फिर से पिरामिड पोज में जा रहे हैं, हाथ ऊपर खींचिए, सांस भरते हुए, और सांस निकालते हुए नीचे आइए। आपका दोनों हथेलियां जमीन के ऊपर, और सीना कोशिश कर रहे हैं बाएं पैर की थाई के ऊपर टच हो जाए। रिलैक्स। अब इस बार त्रिकोण आसन करेंगे। बायां पैर मैट के पैरेलल, दाहिना पैर परपेंडिकुलर, हाथ आपने फैलाया, सांस भरे। अब हम बाएं तरफ सांस निकालते समय झुकेंगे, दाहिना हाथ ऊपर आसमान की तरफ, बायां हाथ जमीन पर, गर्दन हमारी मुड़ी हुई दाहिना हाथ देखने के लिए। रिलैक्स। सांस भरते हुए रिलैक्स करते हैं, ऊपर आते हैं। फिर हम अब गॉडेस पोज पे जा रहे हैं। पैर के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी, ज्ञान मुद्रा में हाथ,
एल्बो जमीन के पैरेलल, सांस भरते हैं, सांस निकालते समय हम गॉडेस पोज में, चेयर पोज भी कह सकते हैं इसको। सांस भरी, रिलैक्स, सांस निकालिए, हाथ नीचे ले आइए, मैट की दाहिनी साइड में आ जाते हैं, हाथ जोड़िए, सांस भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए ताड़ासन की तरफ और सांस निकालते समय दाहिनी साइड में आप अर्धचंद्राकार पोज में मुड़ जाइए। सांस भरिए, हाथ सीधा कर लीजिए, सांस निकालिए नमस्कार मुद्रा में, फिर नीचे। इस तरह से हमारा चंद्र नमस्कार पूरा हुआ। अब हम 4 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे। 4 मिनट में हम कम से कम 12 बार करने की कोशिश करते हैं। तो आप खड़े हो जाइए अपने मैट के ऊपर और कोशिश करिए कि आपका मुंह जो है पूर्व दिशा में हो और हाथ जोड़ते हुए भगवान सूर्य का आवाहन करते हैं। फिर शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। हाथ सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले आइए, सांस निकालते समय नीचे आइए, सांस लेते हुए बायां पैर पीछे, सांस निकालते हुए पर्वतासन में, सांस भरते हुए प्लैंक स्टेज, सांस निकालते हुए अष्टांग आसन, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस निकालते हुए पर्वतासन अगेन, सांस भरते हुए जो पैर पीछे ले गए थे उसको आगे ले आए, सांस निकालते हुए दूसरा पैर ले आए, सांस भरते हुए आप ऊपर गए और पीछे झुका, सांस निकालते समय नमस्कार करेंगे। एक बार और काउंट करेंगे इसको। सांस भरा, पीछे जाए, सांस निकाला, सामने आए, टू, 3, 4, 5, 6, पैर बदल लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
अपने मैट पर बैठ जाइए, आराम से पीठ के बल लेट जाइए। लेटते समय पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल, गर्दन सीधी। डीप ब्रेथ लीजिए और ब्रेथ को नार्मल करने की कोशिश करिए। चलिए अगला आसन करते हैं, नवासन। नवासन करने के लिए हाथ को पीछे ले आइए, पैर को आपस में जोड़ लीजिए, पांव जुड़े हुए, सांस भरिए और हम ताड़ासन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। पांव को आगे की तरफ, हाथ को पीछे की तरफ, सांस भरी हुई है और इसमें हम तीनों बंद लगाते हैं। रिलैक्स। आप सभी लोग तीनों बंद को जानते हैं, तो सांस भरिए, एक बार और करते हैं। रिलैक्स। नवासन करने के लिए सांस जब भरते हैं तो पांव को हलासन में ले आते हैं पीछे, और फिर सांस निकालते समय पश्चिमोत्तानासन में आगे बढ़ते हैं। 6 बार करते हैं इसको। 2 3 4 5 6 और फिर हम सर्वांगासन में स्टैंड कर जाते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो लोग हलासन में चले जाएंगे, पीछे पैर ले जाएंगे, सर्वांगासन में नहीं खड़े होंगे। विपरीत करने के लिए पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका देते हैं, इससे आपके जो एल्बो है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाता है। सर्वांगासन में बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, विपरीत करने में थोड़ा झुका देते हैं। चलिए हलासन की पोज में आते हुए धीरे धीरे कमर को जमीन के ऊपर ले आते हैं, पैर को धीरे 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 जमीन के ऊपर ले आते हैं। इस तरह से हमारा नवासन पूरा हुआ। इसका अपोजिट आसन करते हैं, और अपोजिट आसन करने के लिए हम मत्स्यासन करते हैं। मत्स्यासन हम प्रिफर करते हैं कि जो पद्मासन लगाते हुए करते हैं। अगर पद्मासन लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधे वाला मत्स्यासन करिए, तो मुझे पद्मासन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं कर लेता हूँ इसको, और अदरवाइज आप सीधा कर लिए पद्मासन इस तरह से लगा लिया और इसको जमीन के ऊपर किया, और एल्बो का सहारा लेते हुए बैक को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लीजिए, ऊपर कर लिया
और फिर गर्दन को मोड़ते हुए सिर का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर, हाथ फ्री है, उसको हम अपने अंगूठे को पकड़ लेते हैं पैर के, और लेकिन जो हमारा पद्मासन है वो नीचे जमीन के ऊपर रहेगा। हमारी पीठ ऊपर उठी हुई है, हमारा बैक लेग उठा हुआ है, और इस पोजीशन में हम कपालभाति कर सकते हैं। धीरे से एल्बो का सहारा लेते हुए गर्दन को सीधी कर लीजिए, पीठ को जमीन पर कर लीजिए, पैर खोल लीजिए और आराम की मुद्रा में फिर आ जाइए। आराम करते समय हमेशा पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई, कमर के अगल बगल में, गर्दन सीधी। इसमें 2-3 ब्रेथ ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट आसन करते हैं मकरासन। मकरासन करने के लिए आप हाथ को फैला लीजिए अपने आजू बाजू, पैर को मोड़ लीजिए, और हम मकरासन की पहली विधि कर रहे हैं जो सबसे आसान भी है, और हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं तो इसलिए आसानी से हो भी जाती है। तो अपने हिल को हिप के पास ले आइए, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, सांस भरिए। सांस निकालते समय इसको हम दाहिने साइड में ले जाएंगे, पैर को जमीन पर, दाहिना पैर तो जमीन के ऊपर है, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर है पूरी तरह से, और गर्दन मोड़ करके लेफ्ट साइड में लेफ्ट ईयर को जमीन के ऊपर टच करने की कोशिश करिए। अगर आपका ये पैर उठ रहा है तो दाहिने हाथ से इसको दबाइए, और इस पोजीशन में आप महसूस करेंगे कि आपकी बैक को काफी स्ट्रेच हो रहा है, आपके वेस्ट एरिया में स्ट्रेच हो रहा है, और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। फिर रिलैक्स। अब इसी को हम रिपीट करेंगे, बाएं साइड में ले जाएंगे, सांस भरिए, सांस निकालते समय बाएं साइड में लेके और गर्दन मोड़ करके दाहिनी साइड में ले आए। हमारा काम जो है दाहिना काम जमीन के ऊपर, बाएं हाथ से हम अपने थाई के ऊपर दबाते हैं ताकि हमारा पैर पूरी तरह से जमीन के ऊपर टच हो, और यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स करते हैं पैर फैलाकर। अब नेक्स्ट आसन हम करते हैं पवन मुक्त आसन। आप सभी लोग जानते हैं पवन मुक्त आसन कैसे किया जाता है। दाहिना पैर मोड़ते हैं और सीने से हाथ का क्लैंप बनाते हुए सीने से इसको लगाते हैं, खींच करके सांस भरते हैं। सांस निकालते समय चीन को घुटने से लगाते हैं, और बायां पैर भी उठ जाता है 30 डिग्री के एंगल पर, और पांव को स्ट्रेच करते हैं, और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स। फिर इसी को रिपीट करते हैं बाएं पैर से, बाएं पैर मोड़ा, क्लैंप बनाया, खींचा इसको, सांस भरा, सांस निकाला, चीन को लगाया घुटने से, और कपालभाति यहाँ।
रिलैक्स। अब इस बार हम दोनों पैर को मोड़ेंगे और खींचेंगे सीने की तरफ, सांस भरेंगे, सांस निकालते समय चिन को घुटने के बीच में ले आएंगे, कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। दाहिना करवट लेते हुए हम पेट के बल आ जाएंगे और पेट के बल हम सबसे आसान जो है होता है मरकट आसन। उसको करते हैं, एल्बो को बाहर निकाला, हाथ की हथेली बनाया और उसके ऊपर अपना चिन रखा और एक एक पैर को मोड़ करके अपने हिप से लगाते हैं। 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर को जोड़ करके 5 बार करते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करेंगे धनुरासन। तो इसमें काफी कुछ कई आसन को हम कवर कर लेते हैं धनुरासन करने में। तो धनुरासन करने के लिए पैर को ऊपर कर लीजिए, अपने एंकल को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और सांस भरिए। आगे से सीना उठाइए, पीछे से पैर, इस तरह से गर्दन ऊपर की तरफ और पूरा भार जो है आपके पेट के ऊपर है। इस समय हम रोल करते हैं लेफ्ट राइट, तो इस तरह से बड़ा सर्पासन हो जाता है। 10 बार करते हैं इसको। कोशिश करिए कि आपका घुटना जमीन पर न लगे। 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद हम धनुरासन में फिर वापस आ जाते हैं और हम रोल अप एंड डाउन करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस निकालते हुए नीचे। 10 बार करते हैं इसको। 5 6 7 8 9 10। फिर पैर को नीचे रखते हैं, रिलैक्स। और इसमें रिलैक्स करने के लिए शिथिल आसन करते हैं। शिथिल आसन करने के लिए दाहिनी साइड में हम मुड़ जाते हैं, दाहिनी साइड में रहते हैं। दाहिना हाथ शरीर के पैरेलल, बायां हाथ एल शेप में, बायां पैर एल शेप में, दाहिना कान जो जमीन के ऊपर। इस तरह से हम सांस को रिस्टोर करते हैं यहाँ पे। चलिए उठ बैठ जाइए। अब हम बैठ कर कुछ आसन कर लेते हैं। पहला आसन जो है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन आप जानते हैं कैसे बैठा जाता है। पीछे से अंगूठा आपस में मिला रहता है, फिर जो है पीछे से बाहर खुली हुई थी जिस पर आप बैठते हैं। मुट्ठी बंद करिए, अंगूठा अंदर की तरफ होगा और आप मुट्ठी को अपने नाभि के अगल बगल में लगा लीजिए। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकाल करके इसके ऊपर झुक जाइए। इस तरह से मुट्ठी का दबाव पूरा पेट में रहता है और यहाँ ऑप्शनल है, आप कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। एक और करते हैं। बाएं हाथ की मुट्ठी को
नाभि को ऊपर रखते हैं, दाहिना हाथ की हथेली को मुट्ठी के पीछे, सांस भरिए, सांस निकालिए और झुक जाइए। चलिए रिलैक्स। इसका अपोजिट आसन करते हैं, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए आप अपने वज्रासन में ही आप खड़े हो जाइए, घुटने के ऊपर, कमर पे हाथ रख लीजिए, आपके पंजे जो है बाहर की तरफ में, अंगूठा अंदर की तरफ, और आप पीछे झुकिए, और इसके बाद जो है हाथ को अपने पांव के ऊपर रख लीजिए। इस तरह से आप यहाँ कपालभाति भी कर सकते हैं। हाथ को ऊपर कमर पर रखिए और फिर रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए बाएं पैर के हील के ऊपर आप बैठ जाइए और दाहिना पैर ऊपर से ले आकर के घुटना के ऊपर घुटना कर लीजिए। दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा, बायां हाथ नीचे से, और पीछे क्लाइंब बना लीजिए और यहाँ पर कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट इसको पैर को बदल लेते हैं और इस बार हमारा दाहिना हाथ पीछे से जाएगा, बायां हाथ ऊपर से, कपालभाति यहाँ से फिर। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं और ये है हमारा वक्रासन। वक्रासन करने के लिए आप दाहिना पैर फैला लीजिए और बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने के पीछे ले आइए और फिर दाहिना हाथ क्रॉस करते हुए अपने घुटने को या पंजे को पकड़ लीजिए और गर्दन मोड़ करके बाएं हाथ के शोल्डर ले आइए और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। इसको हम रिपीट करते हैं दूसरे पैर से। रिलैक्स। अब हम सिंहासन कर लेते हैं। पांचवा सिंहासन करने के लिए पद्मासन में बैठ जाइए या भुजंगासन में आप हो जाइए। पद्मासन में आप बैठते हैं तो आगे हथेली पीछे की तरफ, दोनों हथेली आपस में सटी हुई, और कमर को नीचे कर लीजिए। आप अपने घुटने पर हैं, जीभ निकाल करके 5 बार साउंड करते हैं। रिलैक्स। पद्मासन में बैठते हुए हम
अच्छी ऐसे हंस लेते हैं, 4-5 बार कर लेते हैं तो अच्छे से। आखिरी सांस। चलिए पद्मासन में बैठे रहिए, आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा में हम लोग एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर हम प्राणायाम से करेंगे। चलिए, पहला प्राणायाम हमारा कपालभाति है। कपालभाति हम 7 मिनट कर सकते हैं, तो चलिए शुरू हो जाइए कपालभाति करने के लिए। और कपालभाति आप अपने स्पीड से करिएगा, जिनको ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट प्रॉब्लम है, स्लो करेंगे, तेज नहीं करेंगे। कपालभाति करते समय आप मूल बंद लगा कर रखिए और सांस ध्यान रखते हैं, तो सांस छोड़ते समय आप ध्यान रखिए, सांस अपने आप अंदर चली जाती है। तो और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से पहले करेंगे, फिर दूसरी नाक से। और नाक बंद करने के लिए आप दाहिना नाक बंद करने के लिए अंगूठा का उपयोग कर सकते हैं, और बायां बंद करने के लिए आप अपने रिंग फिंगर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं, तो वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कोई मुद्रा लगाइए। मुद्रा लगाने में अपान वायु मुद्रा हम लगाते नाम में, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को निकालता है बॉडी से, और कपालभाति भी टॉक्सिन को निकालने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। तो आप अपान वायु मुद्रा में भी लगा सकते हैं और शुरू हो जाइए।
तो कपालभाति का टाइम हमारा खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम अग्निसार करते हैं। अग्निसार करने के लिए आप मुद्रा वही लगा सकते हैं जो लगाए हुए थे पहले, या आप मुद्रा चेंज कर सकते हैं। सांस पूरी तरह से भरिए और सांस पूरी तरह से निकालिए। निकाल करके आप पेट को अंदर बाहर करते हैं। पेट को अंदर बाहर करते समय ध्यान रखिए कि कितने बार हो रहा है और ठीक से हो रहा है, ठीक से अंदर जा रहा है, ठीक से बाहर आ रहा है, तो उसको काउंट भी करते रहिए। वो लोग नहीं करेंगे जिनको पेट की कोई प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है, या जिनको पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो रिसेंटली, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें एग्रेवेट हो सकता है आपका। तो आप इसमें मूल बंद लगा कर रखिएगा। तो थ्रू आउट जब भी हम प्राणायाम करते हैं मूल बंद लगाने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि खुल जाता है, फिर भी उसको ध्यान रखिए, फिर से लगा लीजिए। तो हो जाए करते रहिए। हमारे पास 3 मिनट है। 3 मिनट में हम करीब 3 से 4 बार कम से कम कर सकते हैं इसको। और 2 बार करने से पहले बीच में एक बार नॉर्मल 1 या 2 नॉर्मल सांस ले, ताकि आपकी सांस रिस्टोर हो जाए। तो जैसे शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्राणायाम आपका अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं, बाएं नाक से शुरू करते हैं, स्लो करते हैं इसको। तो बाएं नाक से सांस लेते हैं और सांस लेते समय जितना टाइम लेते हैं उसका डबल टाइम लेते हैं सांस निकालते समय। तो आप 2 तरीके अपना सकते हैं। सांस लेते समय आप 1 गायत्री मंत्र पढ़िए, सांस निकालते समय 2 गायत्री मंत्र पढ़िए, या आप काउंट कर सकते हैं। तो सांस लेते समय 1 से 10 काउंट करिए, फिर सांस निकालते समय 1 से 20 काउंट करिए, या 1 से 5, 1 से 10, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन ध्यान रखिए कि आप सांस लेते समय आप जितना टाइम लेते हैं उससे डबल टाइम सांस लेते हैं। सांस बंद करने के लिए नाक बंद करने के लिए अंगूठा यूज करते हैं, दाहिने नाक बंद करने के लिए। बाएं नाक बंद करने के लिए आप तर्जनी। और प्राणायाम मुद्रा में आप दाहिने हाथ को रखते हैं, जिसमें कि तर्जनी उंगली और बीच वाली उंगली जो है मुड़ जाती है अंदर की तरफ, और अंगूठा और रिंग फिंगर खुला रहता है। तो इससे हम आँख बंद करते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप तर्जनी उंगली और अंगूठे को बड़ी जो बीच वाली उंगली है दोनों को ललाट के ऊपर रखिए, अपने पाँव के बीच, और
दाहिना अंगूठे से जो है दाहिना नाक बंद और रिंग बाएं नाक बंद करिए। तो करते रहिए, हो जाइए, वो मूल बंद लगा कर रखिएगा। बाएं नाक से सांस निकालते ही अपनी साइकिल पूरा कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्राणायाम करते हैं उज्जयी। उज्जयी 1 मिनट के लिए हम करते हैं। उज्जयी करते समय आप जिह्वा को अंदर तलवे के से उलट कर चिपका लीजिए और फिर खराटे भरिए। खराटे जो है सांस लेते समय और निकालते समय दोनों तरफ से भरते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने गले को संकुचित करके सांस अंदर की तरफ खींचिए, जिससे कि साउंड आता है। सांस निकालते समय नहीं करते हैं, सांस लेते समय हमेशा करते हैं। तो मैं दूसरा तरीका ज़्यादा यूज करता हूँ। तो आप 1 मिनट के लिए आप खराटे भरिए या आप उज्जयी का दूसरा तरीका अपनाइए। आखिरी आखिरी प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से अपने कान को बंद करिए और दाहिनी उंगली को अपने ललाट के ऊपर रखिए और तीनों उंगलियों को अपने आंख के ऊपर रख करके सिंपल से दबाइए, हल्का सा आंख के ऊपर। सांस भरिए और मुंह बंद करके जो है हमिंग की साउंड निकालिए। आप ओम करेंगे उसमें तो हमिंग की साउंड आती है। तो हमारे पास 2 मिनट है, इसमें कम से कम 3 से 4 बार हो जाता है। तो आप चलिए करिए।
आराम से बैठ जाइए। 4 मिनट के लिए हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आप बिल्कुल आप अपने हथेली को अपने उस पर लैप पर रख लीजिए और फेस आपके हथेली का ऊपर की तरफ होगा। अपने सांस पर ध्यान रखिए केवल, और सांस को तेज और कम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सांस जैसे हवा आ रही है जा रही है, ध्यान रखिए। कभी कभी एक नाक से केवल सांस आती है, तो नाक बंद रहता है। कोशिश मत करिए, बस उसको ऑब्जर्व करते रहिए। हल्की कहाँ टच कर रही है सांस, उसका टेम्परेचर क्या है। निकलती है तो काफी गर्म होती है, जाती है तो ठंडा रहती है। सांस को ध्यान रखिए। मेरे हमारा टाइम हो गया। एक बार वो जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि शांति
माता से लीजिए, दर्शन करिए, आगे पेट पेट को लगाइए, चेहरे पर हल्का सा मसाज करिए, बॉडी को पार्ट्स पे लगाइए, जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट हो, घुटने में लगाइए, कंधे पे लगाइए, जहाँ भी आपको तो आप अपने सामने रखिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमते सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आँख खोलते हुए करना था। आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और भारतीय योग संस्थान को बहुत-बहुत धन्यवाद। राज भाई साहब और अरुण भाई साहब को बहुत धन्यवाद जो हम लोग को इकट्ठा किए हुए हैं यहाँ पे।